और कोई ऐसा देश है जहाँ भगवान ने अवतार लिया हो? अमेरिका में लिया हो, यूरोप में लिया हो, जर्मन में लिया हो, कहीं सुना है कभी? ये भारत भूमि इतनी पवित्र है कि भारत भूमि का कोई एक गांव भी ऐसा ना होगा जहाँ पे कोई भक्त ना हो। और बड़ी कृपा होती है भगवान की जब मनुष्य शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर में भी ये भारत भूमि प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि जीवन सफल हो गया। क्योंकि दूसरे देशों में तो विषय भोग ही है और कुछ नहीं है, ना तो कुछ संबंध है। हमने तो सुना है कि विदेशों में लोग विवाह नहीं करते, वहां पे तो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि जितने दिन साथ में रहना है रह लो, उसके बाद में अगर मन नहीं माना तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हमारे भारत में भी थोड़ा शुरू हो गया है कहीं कहीं वीआईपी लोगों में, उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अर्थात एक लड़के के साथ में पहले कुछ दिन रहती, कहती पहले हम देखेंगे अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो अब बताओ कि 1 साल 2 साल 6 महीने 2 महीने साथ में रहे और फिर कहे कि अच्छा नहीं लगा तो क्योंकि शरीर तो तभी तक पवित्र है जब तक एक बार किसी ने स्पर्श नहीं किया। एक बार स्पर्श करने के बाद तो फिर अपवित्र है। तो ये भारतवर्ष ये जहां पर अभी थोड़ा बहुत संस्कार बचे हुए हैं, नहीं तो दूसरी जगह कहीं संस्कार नहीं है। आगे से सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हैं, कितने नरक हैं और कौन कौन से पाप करने से व्यक्ति किस नरक में जाता है। तो कहते हैं कि पृथ्वी की दक्षिण दिशा की तरफ 99,000 योजन दूर पृथ्वी के नीचे नरक विद्यमान है। तो क्या क्या पाप करने से कौन से नरकों में जाते हैं और कितने प्रकार के हैं? तो कुल मिला के नरक 28 प्रकार के हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। यहाँ पर 2-4 नरकों का वर्णन करते हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि मुख्य नरक हैं, जिनमें भयानक भयानक यातनाएं मनुष्यों को दी जाती हैं। आप सोचोगे कि मरने के समय शरीर तो यही जला दिया, फिर वहां पे दंड कैसे मिलता है? तो ये तो पंच भौतिक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, वह सूक्ष्म शरीर नरकों में जाता है और जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी यातना है उस सूक्ष्म शरीर को दी जाती है। तो जो प्राणी दूसरों की संपत्ति को हरण करता है, दूसरे की स्त्री को हरण करता है, दूसरे के बच्चों को हरण करता है, उसको यमराज के दूत तामिस्त्र नरक में जाकर पटकते हैं। तामिस्त्र नरक कैसा है? तांबे के जैसा लाल अग्नि में तपी हुई भूमि रहती है। जैसे कि जब प्रचंड अग्नि जलती है तो कैसी लाल हो जाती है, उसी प्रकार से वह नरक अग्नि से एकदम तपता रहता है, एकदम लाल तांबे के जैसा रंग रहता है और उसी नरक में जाके पटक देते हैं। बार बार जलता है, बार बार फिर से अपने शरीर को प्राप्त करता है, फिर जलता है, यही क्रिया हजारों वर्ष चलती है। फिर कहा है कि जो